हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। आज आप देखेंगे हमारे लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। ये सारे जो लेक्चर चल रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 के चल रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने 3 लेक्चर बना चुके हैं। लेक्चर 3 क्या हो चुके हैं? बन चुके हैं। 3 लेक्चर बन चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। कौन सा टॉपिक है हमारा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इसके ऊपर हमारे 3 लेक्चर बन चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा जो लेक्चर नंबर है ये क्या है? 4 है। ठीक है, L4 है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 प्रकार। कैसे? पहला प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, दूसरा द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण और तीसरा तृतीय प्रकार का वर्गीकरण। प्रथम के खुद के 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हमने क्या बताया आपको कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, दूसरा क्या है? द्वितीय प्रकार का, और तीसरा क्या है? तृतीय प्रकार का। ओके, आप याद रखिएगा फर्स्ट के खुद के उसके 2 होते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, इसके खुद के क्या है? 2 है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए और बी से कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो पहला क्या आता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इजी है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, COM लिख देता हूँ मैं स्पेलिंग, कंपाउंड। और एक होता है इसका दूसरा बी नंबर, ये क्या होता है? बहुत इजी है भी, मिक्स्ड यानी मिश्रित। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा सिंपल का खुद का डेफिनेशन बनता है, मिक्स्ड का खुद का बनता है। तो हम सिंपल कब बोलेंगे? याद रखिएगा कभी भी। ठीक है, कभी भी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जिनमें क्या होता है? जिनमें धातु परमाणु से केवल या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें, ठीक है, डेफिनेशन आप ये कर लीजिएगा कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें धातु परमाणु से केवल हाइड्रोजन परमाणु अटैच रहता है, यानी जुड़ा रहता है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ओके दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे? तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें धातु परमाणु से, किसमें? धातु परमाणु से, यानी धातु परमाणु मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेटल से। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें धातु परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है, केवल हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होगा। कैसा होगा? ये मेटल है, इससे क्या जुड़ा रहेगा? हमने क्या बताया आपको? हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। कैसे? हम मेटल की जगह क्या रख लेते हैं? मान लीजिए एक धातु रख लेते हैं, मरकरी रख लेते हैं, और यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, जो हम उसको डिनोट कर सके कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एथिल ले सकते हैं ना। तो ये कैसे बन जाएगा हमारा? C2H5Hg, कुछ इस प्रकार का हम लिख सकते हैं इसको ना। तो इसमें क्या हो गया? ये एथिल मरकरी कहलाएगा ना, ये एथिल मरकरी है ना। तो यही क्या है हमारा? यही हमारा सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है? अटैच है। किससे अटैच है? मेटल से अटैच है। ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हैं मेथिल का, CH3 ले सकते हैं आप, और Li ले लीजिए, मेथिल लिथियम। ओके, तो ये सारे कुछ एग्जांपल हैं, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मिक्स्ड की, ठीक है, तो ये मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? तो इससे पहले आपको याद रखना होगा, मिक्स्ड पढ़ने से पहले सिंपल के खुद के 2 होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? खुद के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? याद रखिएगा, इसके क्या है? खुद के 2 टाइप्स हैं। पहला क्या हमारा? सिमेट्रिकल। क्या है? सिमेट्रिकल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सममित।
असमित। ठीक है, एक क्या होता है इसका सेकंड क्या है हमारा बी, ये होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, क्या होता है ये अनसिमेट्रिकल। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, असममित। ठीक है, असममित। अब दोनों का अगर नाम का मतलब समझ जाएंगे तो आसानी से इसको कर लेंगे। यहाँ पर सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, याद रखिएगा, सिमेट्रिकल का मतलब होता है समान। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, असमान, है ना, क्या होता है असमान। तो जब भी, ठीक है, कभी भी कार्बन परमाणु से, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी कार्बन परमाणु से, या आप ये बोल सकते हैं कभी भी अगर मेटल से, किससे, मेटल से दो सेम ग्रुप प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है, कार्बनिक समूह जो होता है ना, अगर दोनों तरफ समान कार्बनिक समूह प्रेजेंट हैं, दोनों और लेफ्ट और राइट में समान कार्बनिक समूह प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बोलेंगे। कैसे, हम यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर सकते हैं आप बताइए। मान लीजिए हम एथिल लेते हैं C2H5, यहाँ भी हम क्या लेते हैं C2H5। ठीक है, अब ये मेटल है, मेटल जो को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मेटल कैसे, मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं कोई सा भी, ट्रांसफर का मतलब यही हमारे यहाँ पर लेते हैं हम क्या, मरकरी लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा C2H5, C2H5। तो ये एक्चुअल में क्या बना है हमारा, आप देखेंगे तो याद रखिए, इसको हम ऐसा लिखेंगे C2H5 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा Hg। इसको हम बोलेंगे दो से डाई एथिल मरकरी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल मरकरी। ठीक है, तो ये था सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में हमने क्या बताया, सिमेट्रिकल का मतलब ही होता है समान। जब मेटल से दो समान ऑर्गेनिक समूह, कार्बनिक समूह जुड़े हों तो वो सममित कहलाता है, यानी सिमेट्रिकल कहलाता है। एग्जाम्पल ये आपके सामने है। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की। तो जानते हैं हम लोग क्या कि अनसिमेट्रिकल का मतलब ही क्या है, असमान। ठीक है, तो असमान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप R की जगह कुछ भी मान रख लीजिए, एल्किल या एरियल समूह, तो हम रख लेते हैं क्या CH3, Mg का Mg ही रहने देते हैं, X की जगह हम क्या रख लेते हैं, आयोडीन रख लेते हैं, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया। अब देखिए आप यहाँ पर अनसिमेट्रिकल का अगर हम बात करें डेफिनेशन क्या बनेगा, तो जब हम लिखते हैं कि यहाँ पर मेटल, जब मेटल के दोनों ओर असमान ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, असमान ग्रुप का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर एथिल ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है, मेथिल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को मेथिल नहीं लिखना है और कुछ लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आयोडीन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर C4H9 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोस्तों, यहाँ पर क्या रहेगा, असमान का मतलब है दोनों जो रहेंगे यहाँ पर, ये जो दोनों रहेंगे असमान रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रहेंगे सेम ग्रुप रहेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, असममित बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी प्रथम प्रकार के वर्गीकरण की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रथम का ही है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने पिछले लेक्चर ही बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन नॉर्मली आप सुन लीजिए, इसको लिख लीजिए कॉपी में, आपको बहुत अच्छा होगा कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ, ठीक है, तो मैं लिखवाई देता हूं आपको, मिक्स्ड किसको बोलेंगे हम, तो याद रखिएगा ऐसे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें, या आप ऐसा लिख लीजिए, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें, ठीक है, जिसमें धातु परमाणु के साथ इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक दोनों समूह होते हैं, यानी अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पार्ट होंगे, दोनों हिस्से होंगे, दोनों समूह होंगे। ठीक है, दोनों समूह प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कार्बनिक कर लीजिएगा, ठीक है, कार्बनिक को मिटा दीजिए क्योंकि कार्बनिक पार्ट तो ऐसे ही कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा लिखिएगा आप, ऐसे यौगिक जिसमें धातु परमाणु के साथ अकार्बनिक और कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों समूह प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप RMgX का भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, RMgX। ओके दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लेंगे, RMgX एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर कैसे इसको आप शो कर सकते हैं, देखिए R की जगह आप क्या सेम वाला एग्जाम्पल लिखना है हमको। इस बार हम C2H5 लेते हैं, Mg के Mg रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आयोडीन लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड होगा ना। ये हो गया तो हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप ना, ये क्या है हमारा पार्ट, ये पार्ट है हमारा ना, कौन सा पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बनिक समूह का पार्ट है ये पार्ट कौन सा है हमारा, इनऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक है ना। और ये क्या हमारा मेटल है, मेटल काम कर रहे हैं ना। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह Br रख लीजिए, ठीक है, CH3 रख लीजिए, मैग्नीशियम रख लीजिए, Br रख लीजिए, तो क्या बन गया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या कौन सा पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है ना। ये कौन सा पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं समझाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मिक्स्ड में क्या आएंगे, ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पार्ट, धातु परमाणु है हमारा ये, इसके साथ क्या आ रहा है हमारा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों पार्ट आ रहे हैं ना, यही हमारा क्या है, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रथम प्रकार के वर्गीकरण की। अभी द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण और तृतीय प्रकार का वर्गीकरण और है, तो बने रहिएगा। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमने बात किया था ना प्रथम प्रकार के वर्गीकरण में इसके दो थे, सिंपल और मिक्स्ड OMC थे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे। ऐसे ही द्वितीय प्रकार के भी खुद के दो हैं। क्या क्या दो हैं, एक तो है मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड है संक्रमण तत्वों के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो मैंने क्या बताया, द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण जो होता है उसके खुद के दो हैं, द्वितीय प्रकार में खुद के दो आते हैं। पहला क्या आता है, मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं। सेकंड क्या आता है, संक्रमण तत्वों के व्युत्पन्न आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के डेरिवेटिव्स आते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न पढ़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए ये कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, आपको बताना यह है क्या, मैं क्या लिख रहा हूँ, पढ़ते हैं। लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ये क्या हमारा, आपको मालूम होगा, ये हमारा S ब्लॉक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, S ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, S ब्लॉक के क्षारीय धातु और ये क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो जब कभी भी अगर इसको आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मुख्य समूह तत्वों के उत्पन्न होते हैं वो किस में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इस वर्गीकरण में क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु को छोड़कर, मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये क्या है हमारा, आपको मालूम होगा, ये हमारा क्षार धातु, क्षार धातु है ना, ये क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। तो इस वर्गीकरण में, ठीक है, आप क्या लिखेंगे इसमें, इस लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं आपको कि इस वर्गीकरण में क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं को छोड़कर मुख्य समूह के जो तत्व होते हैं, मेन ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, वो इसको बनाते हैं, वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये मुख्य समूह क्या है, ये मेन ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद कौन सा ब्लॉक आएगा, P ब्लॉक आएगा ना। तो P ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं कुछ कुछ, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया,
फास्फोरस हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, मेन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, मुख्य समूह इन्हीं को बोला जाता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, 3 मैंने लिखे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, ये क्या होते हैं, यही बनाते हैं मुख्य समूह के तत्व, यही बनाते हैं मेन ग्रुप के एलिमेंट। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका एग्जाम्पल है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो याद रखिए एल्यूमिनियम है, इसके बाहरी कोष में क्या इसका 3+ शो करता है ना ये ऑक्सीडेटेड स्टेट में, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AlCH3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम बन जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल आप किसका ले लीजिए, मैं आपको SI के लिखवा देता हूँ, सिलिकॉन का, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो सिलिकॉन का क्या बन जाएगा हमारा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं SiCH3 ये क्या बन गया हमारा, टेट्रा सिलिकॉन मेथिल, है ना, ऐसा बोलेंगे, ये बोलेंगे ट्राई मेथिल सिलिकॉन, टेट्रा मेथिल सिलिकॉन बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, टेट्रा मेथिल सिलिकॉन, ये क्या बना, ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ फास्फोरस का, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो फास्फोरस का एग्जांपल आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, C6H5। ठीक है, और यहाँ पे आप P कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, फास्फोरस है ना, आप 3 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे मुख्य समूह के तत्व थे, ये जो मैं इसको सर्कल करने जा रहा हूँ, ये क्या है, हमारे मेन ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये क्या है, हमारे मुख्य समूह के तत्व है, मेन ग्रुप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मुख्य समूह तत्वों के कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा सेकेंड नंबर, क्या सेकेंड नंबर में ये संक्रमण तत्वों के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये क्या होता है, सिंपल है, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिएगा। इस वर्गीकरण में संक्रमण तत्वों के द्वारा बनाए जाने वाले OMC आते हैं, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आते हैं, और इनमें पाई बंध बनता है, पाई बंध पाया जाता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, संक्रमण तत्वों के व्युत्पन्न का मतलब यहाँ पे किससे है, यहाँ पे हम बात किए ना कि मुख्य समूह के तत्व, मैंने नाम लिखा है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये मुख्य समूह के तत्व होते हैं। तो इनके द्वारा जो भी हमारा OMC बनेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, वो कहलाएगा मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न कहलाएगा, क्योंकि इससे बन रहा इसलिए डेरिवेटिव्स है ना। इसका जैसे नाम क्या था, ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम था। इसी प्रकार संक्रमण तत्वों से जो भी बनेगा, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इसमें क्या बनता है, ये कार्बन से क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, ये जो होते हैं कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, संक्रमण तत्वों के व्युत्पन्न में ये होगा एक्चुअल में, जो भी संक्रमण तत्वों से जो भी OMC बनेगी, यानी संक्रमण तत्वों के द्वारा बनने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्वों के व्युत्पन्न बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं, C2H5 या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं Fe, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जांपल लिखवा देता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट के, जैसे आप इसका लिख लीजिए, निकिल का CO4, ये क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। ओके दोस्तों, एक और आप लिख लीजिए, क्या, कॉपर का लिख लीजिए। ठीक है, उसका आप लिख लीजिए C2H5 और Cu लिख लीजिए। ठीक है, कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, C2H5 Cu कॉपर। ठीक है, तो ये थे ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा जो बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल क्या थे, सिंपल के खुद के दो थे, क्या क्या थे, एक था तो मिक्स था, एक और क्या था, सो दोस्तों आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ में आए होंगे। हमने क्या क्या आज पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण। कैसे पढ़ा है, प्रथम प्रकार के वर्गीकरण में हमने ये पढ़ा कि इसके खुद के दो टाइप्स हैं, एक तो है सिंपल और एक है मिक्स्ड। ओके, सिंपल और मिक्स्ड हैं। सिंपल के खुद के दो थे, क्या क्या थे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल थे। उसके बाद हम आए किसमें, द्वितीय प्रकार के वर्गीकरण में आए। इसमें हमने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ा,
और हमने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव्स और ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा। मेन ग्रुप का मतलब वही था जो मुख्य समूह से जो भी बनेगा, ओएमसी यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो भी बनेगा, मेन ग्रुप से जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे। और संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट से जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्वों के व्युत्पन्न बोलेंगे। ठीक है, एक हमारा बचता है तृतीय प्रकार का वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो तृतीय प्रकार का जो वर्गीकरण है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें बॉन्ड के आधार पर आपको पढ़ना है कि कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा और आयनिक बॉन्ड कब बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, याद रखिएगा इसको। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, EN है। क्या है? EN है, यानी इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, तो कभी भी ये होता है हमारा कार्बन और ये होता है हमारा मेटल, ये क्या बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे इन दोनों के बीच में वो जो बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, तो ये है बॉन्ड के नेचर के अनुसार है। ठीक है, तो मैं हिंट दे रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल छोटा सा बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, कार्बन की जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 होती है, हमको मालूम है ना। मेटल की क्या होती है, कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, EN का मतलब अट्रैक्ट करने की क्षमता, है ना, परमाणु को अट्रैक्ट करने की क्षमता। ठीक है, तो कार्बन के पास ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ ये होगा, जब इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कार्बन यहाँ है, मेटल यहाँ है। ठीक है, इन दोनों में EN का डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, ऊपर नीचे है, एक यहाँ है, ऊपर नीचे है। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड मिलता है। और ये बनाते कौन है, तो ये बनाते कौन है, हमारे S ब्लॉक के तत्व बनाते हैं ना, लीना की फरियाद, Li, Na ये सब बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड वहाँ मिलता है। और एक होता है जब EN यानी मेटल और कार्बन में EN का डिफरेंस कम हो। अभी हमने क्या बोला, आयनिक बॉन्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, अब कम होगा, तो जब कम होगा, कम मतलब 19-20 का फर्क होगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी सहसंयोजक बंध बनता है। और ये सहसंयोजक बंध क्या है, जानते हैं, सहसंयोजक बंध किसको बोलते हैं, परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसी को तो बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी आपको डाउट्स होते हैं कमेंट करिए, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है BSc फाइनल ईयर का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।